Hello everyone, my name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET पेपर 1 पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो रिवीजन सेशन हमने शुरू किए हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन ये आपके लिए मददगार साबित हो रहे होंगे। इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही होगी और आप इसे प्रॉपरली देख रहे होंगे और कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी ले रहे होंगे। बिकॉज देखो अल्टीमेटली जो एग्जाम क्वालिफाई होगा वो सिर्फ कंसेप्ट से होगा, क्वेश्चंस लगाने से नहीं होगा भाई। ठीक है, और आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले एक बहुत छोटी सी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनसे मेरी बातचीत हुई, जिनसे मेरी मुलाकात भी हुई। उन्होंने मुझे एक ही बात कहा कि सर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एग्जामिनेशन जून में होगा, तो हमने किसी कारण की वजह से हमने पढ़ाई नहीं करी, हमने तैयारी नहीं करी। ठीक है, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि नाउ देयर इज नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। जिनकी थोड़ी अंग्रेजी वीक है तो इस कोट का मतलब क्या है कि अगर दूध गिर गया है फर्श पे तो उस पर अब रो के कोई फायदा नहीं है। ठीक है, बिकॉज जो भी टाइम बचा हुआ है, ठीक है, अगर आप उस टाइम को स्ट्रेस में ये सोचते हुए कि यार मैंने एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं करी, इसमें निकाल दोगे तो जितना समय है वो भी हाथ से फिसल जाए। जितना समय है 15 से 20 दिन का समय है। अभी आपके एडमिट कार्ड्स नहीं आए हैं। ठीक है, एडमिट कार्ड्स आएंगे, उसी के ऊपर हमें डेट्स पता चलेंगी कि आपका कॉमर्स का एग्जाम कब होने वाला है, मैनेजमेंट का एग्जाम कब होने वाला है, जो भी एग्जाम जो भी आपका सब्जेक्ट है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, बस ये समझो कि 15 से 20 दिन है। इस 15 से 20 दिन के फॉर्म में जितना आप रिवर्स लर्निंग, रिवर्स इंजीनियरिंग कर लोगे, रिवर्स इंजीनियरिंग वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज जाके देखिए। ब्रीफ में बता देता हूं रिवर्स इंजीनियरिंग का क्या मतलब है कि जब समय कम होता है तो हम क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं उनसे कंसेप्ट्स लर्न करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिक फंडा है रिवर्स इंजीनियरिंग का। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपने 100 क्वेश्चंस लगाए बट आपने चारों ऑप्शंस को डीपली पढ़ा या फिर समझा, जो हम इन सेशंस के अंदर कर रहे हैं। मैं हरनीत सर दोनों यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट्स हम कवरेज करा सकें। तो उससे क्या होगा कि 100 क्वेश्चंस के अंदर आप 400 कंसेप्ट्स रिवाइज कर पाओ। ठीक है, और अगर आप कोई बुक ढूंढ रहे हो कि सर कोई अच्छी सी बुक बता दो पेपर 2 की कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की, तो मैंने पहले भी बताया था दिस इज अ बुक फुल्ली क्रिएटेड बाय मी एंड अनुज। ठीक है, जिसके अंदर 1500 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं अलोंग विथ असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन जो आपको नहीं मिलते हैं कहीं पे। और हर क्वेश्चन के पीछे एक्सप्लेनेशन एडेड है अबाउट व्हाई दिस रेलेवेंट आंसर। फॉर एग्जांपल ए आंसर है तो ये क्यों आंसर है, वो इस बुक के अंदर डीपली गिवन है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, बहुत ही रीजनेबल बुक है, तो आप अमेजन वेबसाइट पे जाके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। 2 से 3 दिन में आपको डिलीवरी हो जाएगी और साथ साथ आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके ऑर्डर कर सकते हो। 1500 क्वेश्चन है, आप रिग्रेट नहीं करोगे बिकॉज हर टॉपिक है, लेट्स से अकाउंट से क्वेश्चन हो, स्टैटिस्टिक्स के हो, हर टॉपिक के 100 प्लस क्वेश्चंस गिवन है अलॉन्ग विद रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो आप चाहो तो ऑर्डर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी भी 15-20 दिन का टाइम है। अगर दिन में 200 क्वेश्चन भी लगाओगे तो भी इस बुक को हफ्ते 10 दिन के अंदर खत्म कर सकते हो। ठीक है, चलो बहुत ज्ञान की बात हो गई। लेट्स बिगिन विद टुडे सेशन। आज का जो टॉपिक मैंने चूज किया है दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके एग्जाम में काफी रेलेवेंट सवाल पूछे जाते हैं और काफी ज्यादा सवाल रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो प्लीज सेशन को अच्छे से देखना। कोई डाउट हो तो मुझसे चैट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, चलो लेट्स हैव अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। हमारी एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि हम क्या करते हैं, हम नॉट वर्ड्स जनरली मिस आउट कर जाते हैं। ठीक है, अभी क्योंकि मैं आपके लिए पेपर थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव करना चाहता हूं इसलिए मैंने नॉट वर्ड हाईलाइट किया है ताकि आपके दिमाग में वो घंटी बजती रहे कि जब भी आप एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चंस रीड कर रहे हो, व्हेनेवर यू आर रीडिंग द क्वेश्चंस यू आर स्पेसिफिकली लुकिंग इनटू इट कि यार नॉट लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। क्योंकि एक ये छोटा सा वर्ड है 3 शब्द का, NOT नॉट या डज नॉट, ऐसे वर्ड्स एनडीए इस्तेमाल करता है, हमारे ध्यान से निकल जाते हैं जब हम जल्दीबाजी में क्वेश्चंस पढ़ रहे होते हैं और हमारा पूरा का पूरा सवाल गलत हो जाता है। हमें लगता है हम तो सही करके आए थे, मार्क्स क्यों नहीं आए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो इन पे मैं साथ साथ फोकस करता जा रहा हूं ताकि आपको एग्जाम लेवल प्रैक्टिस भी करवा सकूं। ठीक है, तो सिंपल सा सवाल है कि इसमें से कौन सा वो कंपोनेंट नहीं है जो इफेक्टिव टीचिंग को दर्शाता है। इफेक्टिव टीचिंग क्या होती है कि जो भी मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, जो भी मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो स्टूडेंट्स तक पहुंच रही है। ठीक है, स्टूडेंट उसे समझ पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, दैट इज व्हाट इफेक्टिव टीचिंग इज ऑल अबाउट। ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चनिंग टू चेक फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिए, फीडबैक दीजिए, उसका क्या पर्पस रहता है। भाई हम ऑनलाइन मोड में बैठे हुए, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि इस समय अगर आप ये सेशन देख रहे हैं तो आप ऐसा तो नहीं कि साथ में
कुछ और काम कर रहे हो, लेट्स से सेशन चला रखा है यूट्यूब पे लैपटॉप के अंदर और मोबाइल के अंदर इंस्टाग्राम रील देख रहे हो, ठीक है, तो आई कैन नॉट सी दैट। सो क्वेश्चनिंग से क्या होता है, ये पता चलता रहता है दैट वेदर द स्टूडेंट्स आर एबल टू गेट द क्लैरिटी और नॉट। तो भाई ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये तो एक अच्छा तरीका है इफेक्टिवनेस चेक करने का, ठीक है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद फीडबैक, ठीक है, स्टूडेंट्स को मैं फीडबैक दे रहा हूं कि भाई उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि भाई अपने स्कोर्स बताइए मुझे, उस कोर्स के बेसिस पे मैं आपको फीडबैक देता हूं कि यार पेपर तो मैंने आसान बनाया था, सवाल तो मैंने आसान बनाए थे, आपका स्कोर कम है, तो इसका मतलब क्या है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी कम है। अगेन रिलेटेड टू कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। बीइंग फ्लेक्सिबल अबाउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू लर्न, बहुत सारे बच्चे होंगे जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो बहुत जल्दी चीजों को कैच कर लेते होंगे, समझ जाते होंगे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते होंगे जिनको थोड़ा टाइम लगता होगा। अब अगर मैं डंडा लेके बैठ जाऊं और कहूं कि भाई तुम्हें ये कंसेप्ट क्यों नहीं समझ में आ रहा, मैं 4 बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है, या मैं 10 मिनट समझाऊंगा, 10 मिनट के बाद समझाना बंद कर दूंगा, तुम्हें समझ में आए या ना आए मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। सो इज इट गोइंग टू मेक माई टीचिंग इफेक्टिव? सर्टेनली नॉट, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, रिएक्टिव मोड ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को जब नहीं समझ में आता या कई बार वो क्वेश्चन मिसरेड कर देते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमें तो ये टॉपिक समझना ही नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। रिएक्टिव मोड और रिस्पॉन्डिंग मोड अलग अलग होता है। रिस्पॉन्डिंग मोड में क्या होता है, आप चीजों को समझते हो गहराई से, उसके बाद उस पर रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करते हो। रिएक्टिव मोड क्या होता है, सामने वाले ने कुछ किया या सामने वाले के कुछ बिहेवियर को आपने जज किया और इमीडिएटली आपने वहां पे रिएक्शन दे दिया या फिर एक्शन ले लिया, ठीक है। इससे मेजॉरिटी ऑफ द सिचुएशंस में आपको नुकसान ही होता है। फॉर एग्जांपल इस समय काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सोच रहे होंगे सर सिंपल सा सवाल है, क्यों पका रहे हो, क्यों लंबा ज्ञान दे रहे हो इतना, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस समय गहराई से समझ रहे होंगे। तो ये डिफरेंस है बीइंग रिएक्टिव एंड बीइंग रिस्पॉन्सिव। तो ये एलिमेंट जो है स्टूडेंट्स का, ये इफेक्टिव टीचिंग में कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, एंड देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई कुड सी काफी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी आंसर दे दिया। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स डजंट कंट्रीब्यूट टू असेसमेंट बायस? अब मुझे ये मत कहना कि सर आप एक ही तरीके के क्वेश्चंस करा रहे हो, क्योंकि ये डजंट वाले जो सवाल हैं ये स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा तंग करते हैं, ठीक है। अब क्या पूछा गया है, इसमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो असेसमेंट बायस में कंट्रीब्यूट नहीं करता है? असेसमेंट बायस क्या होता है, मैं आपको असेस कर रहा हूं, मैं आपको इवैल्यूएट कर रहा हूं, ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहा हूं, और असेसमेंट करते समय, इवैल्यूएशन करते समय कुछ बायसेस मेरे दिमाग में आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कि अगर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हो, ठीक है, पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हो, तो आप उस पर्टिकुलर रिलीजन को लेके थोड़ा फेवर दिखाते हो, थोड़ा बायस शो करते हो। तो हमें क्या स्टेटमेंट खोजना है, हमें कौन सा ऑप्शन खोजना है जो किसी भी तरीके से असेसमेंट बायस की तरफ कंट्रीब्यूशन नहीं करता है, ठीक है। क्लियर हो गया? लेट्स हैव अ लुक नाउ। व्हेन लैंग्वेज ऑफ द टेस्ट एंड द टेस्टर इज डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैंग्वेज डिफरेंट है, ठीक है, लैंग्वेज एक मीडियम है, ठीक है, बट वो किसी तरीके से भी बायसनेस नहीं दिखाता, ठीक है, इट इज नॉट शोइंग, मतलब ऐसा नहीं है कि ये किसी भी तरीके से आपको बायसनेस दिखाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें वो पॉइंट खोजना है जहां पे बायसनेस नहीं कंट्रीब्यूट होती, ठीक है। तो ये एक हमारा पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है, आंसर्स दैट सपोर्ट मिडिल क्लास वैल्यूज, ठीक है। मिडिल क्लास वैल्यूज का क्या मतलब है, जो मिडिल क्लास वालों की वैल्यूज होती हैं, भाई उनका होता है कि भाई हमें वैल्यू फॉर मनी लेना है, हमें प्रोडक्ट खरीदना है, ठीक है। तो बेसिकली ये भी किसी तरीके से बायसनेस में कंट्रीब्यूट करेगा, दिस इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट, ठीक है। फर्स्ट आई होप आपको समझ में आया, मतलब जब मैं फर्स्ट के बारे में, फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करता हूं, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो पर्सन टेस्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी लैंग्वेज डिफरेंट है, आपकी लैंग्वेज डिफरेंट है, तो क्या हो सकता है, देखो जनरली क्या है, लैंग्वेज एक मीडियम है, ऑफकोर्स ये बात है, बट अगर हम एक सिंपल सेंस में लें कि अगर मेरी और आपकी लैंग्वेज अलग अलग है, ठीक है, तो क्या हो सकता है, कई बार मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। देयर आर चांसेस ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। फॉर एग्जांपल आपको वो फेमस केस याद है कल्चरल का, कि पेप्सी कोला ने एक एड बनाया था, कम अलाइव कम आउट ऑफ ग्रेव, ठीक है, ये उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट किया था जिसको बहुत ज्यादा हेविली क्रिटिसाइज किया गया था, ठीक है, बिकॉज वो वर्ड्स क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं दैट कैन गिव रूम टू अ लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो यहां पे चांसेस हैं, देयर आर चांसेस कि लैंग्वेज अलग होने की वजह से मिसकम्युनिकेशन हो, मिसइंटरप्रिटेशन हो और किसी ना किसी तरीके का बायस आ जाए, ठीक है। सो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, टिक कर रहा हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू असेसमेंट बायस, और हमें क्या खोजना है, विच इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट। थर्ड है, इफ असेसमेंट प्रोसीजर्स आर फ्लेक्सिबल एंड डाइवर्स टू मेक डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट्स कंफर्टेबल। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जो ब्लाइंड कैंडिडेट्स होते हैं उनको एक
स्क्राइब प्रोवाइड किया जाता है कि वो अपने क्वेश्चंस बोल सकते हैं, जो भी वो लिखवाना चाहते हैं आंसर्स, और द स्क्राइब कीप्स ऑन राइटिंग। ठीक है, तो ये एक तरीका है इंक्लूसिविटी प्रमोट करने का। यू वांट टू प्रमोट इंक्लूसिविटी, ठीक है, जो कि अच्छी चीज है। ये किसी तरीके का भी बायस नहीं है भाई। कल को आप ये कहो कि भाई उनको 20 मिनट ज्यादा क्यों मिल रहे हैं, ठीक है, ब्लाइंड कैंडिडेट्स को, तो ये कोई सही बात थोड़े ना भाई, उनको मिलने चाहिए। वी आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ सपोर्ट टू देम। ये कोई बायसनेस नहीं है, ये इंक्लूसिविटी का पैरामीटर है। ठीक है, सो अगेन वी कैन से दैट दिस इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू बायस। ठीक है, okay, let's have a look at the fourth one. Objective test for assessing abstract reasoning of the student. ठीक है, आई होप आप इसको आराम से समझ पा रहे हो, यू आर फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन क्लियरली। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में हम कह रहे हैं इफ द असेसमेंट प्रोसीजर आर फ्लेक्सिबल एंड डाइवर्स टू मेक डिसएडवांटेजेस स्टूडेंट कंफर्टेबल। अब यहां पे हमको कंफर्टेबल कर रहे हैं, ठीक है, इन सम फॉर्म और द अदर। अगर मैं इंक्लूसिविटी के कंसेप्ट के बारे में बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिविटी, अगर इंक्लूसिविटी पे हम फोकस करने की कोशिश करें, देन डेफिनेटली वी आर सेइंग कि भाई हम उनको एक अच्छा सिनेरियो दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब आप बसेस में जाते हो, आप ट्रेन में जाते हो, तो वहां पे विमेन कैंडिडेट्स को किसी तरीके का सपोर्ट दिया जाता है कि उनके लिए सिटिंग अरेंजमेंट कर दी जाती है। ठीक है ना, अगर हम इंक्लूसिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, मैंने क्यूज को टिक किया, मैं उसका रीजन समझा रहा हूं आपको। हम इंक्लूसिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि भाई ये एक अच्छा स्टेप है, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। बट अगर मैं असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लूं, ठीक है, प्योरली असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लूं, तो कहीं ना कहीं, ठीक है, हम कह सकते हैं कि भाई थोड़ा सा बायस हम उनकी तरफ हो रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ बायसनेस बिकॉज उनको थोड़ी सी हमने किसी ना किसी फॉर्म में फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है। तो यहां पे बेसिकली दो कंसेप्ट साथ में मर्ज हो गए, एक इंक्लूसिविटी का और एक बायसनेस का। ठीक है, इंक्लूसिविटी दे रहे हैं, अच्छी चीज है, बट थोड़ा सा बायसनेस तो देखो लगेगा ही ना। आप सब लड़कों को भी, जितने भी इस समय स्टूडेंट्स हैं, हमारे मेल स्टूडेंट्स हैं, उनको लगता होगा ना कि सर हमें तो सीट नहीं मिलती, ठीक है, मेट्रो के अंदर हमें खड़े होकर जाना पड़ता है, या बस में हमें खड़े होकर जाना पड़ता है। तो जो पहले तीन रीजन हैं वो किसी ना किसी फॉर्म में रिमोटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टुवर्ड्स द असेसमेंट बायस। ठीक है, लास्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट फॉर असेसिंग एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव टेस्ट नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होता है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स की रीजनिंग समझने के लिए होता है। तो यहां पे बायसनेस का स्कोप खत्म हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, हमें कुछ भी ज्यादा डिटेल नहीं पता चलती है कैंडिडेट के बारे में, एप्लीकेंट के बारे में। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर करेक्ट आंसर। इट इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द असेसमेंट बायस। बाकी तीनों ऑप्शन किसी ना किसी फॉर्म में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है, आई होप क्लैरिटी आ गई। कोई डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं बट सीखने बहुत कुछ मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इट्स एन असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन। थ्रू ऑनलाइन टीचिंग अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी टॉट बाय अ वेरी कॉम्पिटेंट फैकल्टी। अभी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम्स ला रही है जहां पे आप फॉरेन फैकल्टी के कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि आपको यूडेमी पे कोई पर्सनल फाइनेंस का कोर्स सीखना है तो आप जाके सीख सकते हैं। स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स सीखना है तो आप जाके सीख सकते हैं, जो कि फॉरेन की फैकल्टी हो सकती है, एक्सपर्ट फैकल्टी हो सकती है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, असर्शन ठीक है। रीजन क्या है? ऑनलाइन टीचिंग हेल्प स्टूडेंट्स इन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग मोर देन द ऑफलाइन टीचिंग कैन डू। मतलब रीजन क्या दिया जा रहा है? देखो, पहला तो यह है कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। सेकेंड पार्ट, रीजन में क्या लिखा हुआ है कि जो ऑनलाइन टीचिंग होता है वो स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग ज्यादा डेवलप करता है एज कंपेयर टू ऑफलाइन। भाई देखो, हमारे पास ऐसी कोई रिसर्च नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा रीजन नहीं है कि हम इस चीज को जस्टिफाई कर सके। अगर आप ऑनलाइन बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो तो आप नहीं सीख पाओगे। ठीक है, इट इज गोइंग टू वेरी, मतलब हम ये श्योरिटी से, गारंटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि भाई ऑनलाइन टीचिंग जो है वो ज्यादा क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करेगा। ठीक है, तो जो असर्शन है भाई वो तो बिल्कुल सही है। ठीक है, बट द रीजन इज नॉट ट्रू, इट इज टेक्निकली फॉल्स। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी थर्ड, असर्शन इज ट्रू बट रीजनिंग इज फॉल्स। तो रीजनिंग जो होगी वो हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है, आई होप यू हैव गिवन द सेम आंसर, थर्ड आंसर। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड, फोर्थ आंसर पे चलते हैं। इससे पहले अगर आप अच्छे से कंफर्टेबल वे में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, अनुजिंदल.in, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ठीक है, एंड इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल। उसमें आप सेशंस भी देख सकते हो, जो भी लाइव सेशंस हो रहे हैं। ठीक है, और सारी अपडेट्स भी पा सकते हो, जो भी वीडियोस, जो भी लेक्चर्स होने वाले हैं। ठीक है, तो डू डाउनलोड द एप्लीकेशन, और अगर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फोर्थ क्वेश्चन, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट डू नॉट, देखो ये मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, एग्जाम में नहीं आऊंगा हाईलाइट करने, एग्जाम में ध्यान रखना।
कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो कुछ ऑप्शंस गिवन है, हमें बताना है कि इसमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग। पहला, इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑफ टीचर। भाई मेरा इकोनॉमिक बैकग्राउंड क्या है, मैं लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूं, या मैं बिलो पॉवर्टी लाइन हूं, या मैं रिच क्लास में बिलोंग करता हूं, इज इट गोइंग टू इंपैक्ट? सर्टेनली नॉट, क्योंकि मेरी इफेक्टिव टीचिंग डिपेंड करेगी मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स पे, मेरी सब्जेक्ट की नॉलेज पे, मेरा कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स पे, ठीक है। तो टेक्निकली अगर मैं बात करूं तो जो इकोनॉमिक एलिमेंट होता है दैट इज नॉट गोइंग टू मेक एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये हमारे आंसर का पार्ट हो सकता है, क्योंकि हमें डू नॉट खोजना है। सेकंड, टीचर स्किल्स इन प्लीजिंग द स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे प्लीजिंग वर्ड का पता है क्या मतलब है, कि मैं बच्चों को खुश करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था और जब मैंने स्पेसिफिकली इसी लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चन कराने शुरू किए थे, तो स्टूडेंट्स मुझे कहते थे कि सर आप इतना डिफिकल्ट क्यों करा रहे हो, एग्जाम में तो नहीं आते, ठीक है। अब पिछले 2-3 साल से स्टूडेंट्स का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, अब वो मुझे कहते हैं सर ऐसे ही क्वेश्चंस कराइए, बिकॉज एग्जाम में ऐसे ही सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक फंडा क्या है कि हम स्टूडेंट्स को हर जगह प्लीज नहीं कर सकते, बिकॉज एज मेंटर्स, एज फैकल्टीज, अगर हम स्टूडेंट्स को प्लीज करने लगे तो हम उनको कभी रियलिटी चेक नहीं देंगे। मेरा पर्पस ये नहीं है कि आप आओ 5 सवाल सॉल्व करो और चले जाओ, कहो कह रहे मुझे बहुत आता है, ठीक है। एक्चुअल मजा तब है, एक्चुअल लर्निंग कब है, जब आप डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो, और तब जाके आप एग्जाम क्वालिफाई करो। क्योंकि अगर एग्जाम में डिफिकल्ट आ जाएगा, आप उनको नहीं सॉल्व कर पाओगे, तो आप तो यही कहोगे ना कि यार सर ने तो नहीं कराया था, ठीक है। तो इसलिए प्लीजिंग एवरीवन इज नॉट अ गुड क्वालिटी, प्लीजिंग एवरीवन इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन एनी फॉर्म इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, ठीक है। तो ये भी हमारे आंसर का पार्ट हो सकता है, ठीक है। टीचर सब्जेक्ट नॉलेज, भाई ये तो कंट्रीब्यूट करता है, तो ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं हो सकता। टीचर्स पर्सनल कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स, ये भी कंट्रीब्यूट करता है, क्या अंडरस्टैंडिंग हमने आपस में डेवलप करी हुई है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है वो। आप मुझे जब कहते हो कि सर ये टॉपिक कवर कर दीजिए, या सर इंडियन लॉजिक पढ़ा दीजिए, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि जल्दी से जल्दी वो सेशंस करा सकूं, तो वो इफेक्टिव टीचिंग में कंट्रीब्यूशन देता है, ठीक है। सो सी एंड डी ऑप्शन जो है वो कंट्रीब्यूशन देते हैं, हमें खोजना है कंट्रीब्यूशन कौन सा नहीं देता है, तो क्लियरली आंसर ए और बी हो जाएगा। कई जगहों पे एग्जाम में जब आपको समझ में ना आ रहा हो टॉपिक, तो आप कॉमन सेंस का प्लीज इस्तेमाल करिए, कॉमन सेंस घर पे छोड़ के मत जाना, ठीक है। चलो लेट्स मूव द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, चूज 2 फैक्टर्स दैट शैल इफेक्ट द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स एडवर्सली। देखो अब जानबूझ के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे हैं ताकि आपको दोनों चीजों का फ्लेवर मिल सके। पता चला आपके सबकॉन्शियस माइंड में डज नॉट इतना बस जाए, इतना इनकलकेट हो जाए कि आपको शाल समझ में ही ना आए, ठीक है। तो यहां पे मैंने डज नॉट नहीं डाला है। तो अब आपको वो फैक्टर्स बताने हैं विच कॉन्ट्रीब्यूट और इफेक्ट द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, जो एकेडमिक परफॉर्मेंस को इफेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, लो सेल्फ एफिकेसी बिलीव, मतलब खुद पे भरोसा ही नहीं है, ठीक है। आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ एफिकेसी है, वो बहुत कम है। आप खुद मान के बैठे हो कि यार मेरा तो एग्जाम हो ही नहीं सकता, तो भाई फिर तो कभी नहीं हो सकता। और अगर मान के बैठोगे, एटलीस्ट अपने अंदर ये कॉन्फिडेंस रखोगे, बिलीफ रखोगे कि नहीं मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर काबिलियत है, मेरे अंदर कैपेबिलिटीज है, तो शायद अचीव कर लो, ठीक है। तो ये तो कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, मानी भी बात है। सेकंड है बिलीफ इन गॉड, ठीक है। देखो गॉड पे बिलीव करना बहुत अच्छी चीज है, बट भगवान थोड़े ना आके आपके लिए पढ़ाई कर देंगे, ही इज नॉट गोइंग टू मेक दैट कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सो अगर मैं कॉन्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये बिलीफ इन गॉड जो है ये इंपैक्ट नहीं करता है, ठीक है। हमारा भरोसा है, अच्छी बात है, बट भगवान आके नहीं आपके लिए पढ़ाई कर देंगे, ठीक है। अगर आप किताब बंद करके इंस्टाग्राम रील देखते रहोगे तो ये इफेक्ट नहीं करने वाला, ठीक है। सी है इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिक्स। भाई आपका पॉलिटिक्स की तरफ क्या रुचि है, पॉलिटिक्स की तरफ आप इनडिफरेंट हो। इनडिफरेंट कर्व्स याद है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर? तो इनडिफरेंट का क्या मतलब है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स में घुस जाते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। अगर आपका इंडिफरेंट एटीट्यूड है, ठीक है, देन दिस इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो ये भी पार्ट नहीं हो सकता। दी टीचर्स लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम स्टूडेंट। अगर मैं आपसे बहुत कम एक्सपेक्ट करने लग जाऊं, ठीक है, मैं आपके टारगेट्स या आपके ड्रीम्स हाई ना सेट करूं, मैं कहूं कि अरे कोई बात नहीं, जीआरएफ मत टारगेट करो, इस अटेम्प्ट में कोशिश करो नेट ही हो जाए, ठीक है। तो क्या किया मैंने आपके टारगेट्स लो कर दिए, ठीक है। अगर मैंने आपके टारगेट्स लो कर दिए तो आप एफर्ट ही नहीं मारोगे, आप कहोगे यार सर ही कह रहे हैं कि नेट पे फोकस करो। हो सकता है आपका मन हो जीआरएफ करने का, ठीक है, बट जब मैं आपसे कह दूंगा कि नहीं यार इतने टाइम में जीआरएफ तो नहीं हो सकता, नेट क्वालिफाई करो, नेट पे फोकस करो, या इस बार तो 15 दिन की तैयारी कर रहे हो सकता है कि नेट भी ना क्वालिफाई हो, ठीक है।
जब एज अ फैकल्टी एज अ टीचर मेरे एक्सपेक्टेशन कम हो जाते हैं तो वो स्टूडेंट पे इंपैक्ट डालते हैं, बिकॉज स्टूडेंट का मोरल कम हो जाता है, ठीक है, एंड देन वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं. सो दिस इज गोइंग टू इफेक्ट द परफॉर्मेंस. तो क्लियरली आपको पता चल गया कि जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 1 A एंड D. सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया. ठीक है, हमने 5 ही क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, बट मैंने काफी डिटेल में डिस्कस किया है. ठीक है, कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा. एंड अपने स्कोर्स प्लीज बताते रहिए. आपके जो स्कोर्स हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उसके बेसिस पे हम आगे के सेशंस प्लान करेंगे. और अगर आप एक कॉम्प्रहेंसिवली बुक खोज रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो स्पेसिफिकली फॉर कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो. दिस बुक इज अवेलेबल ऑन अमेजन एज वेल एज ऑन आवर वेबसाइट. ठीक है, चलो दैट वाज ऑल. कोई डाउट हो तो चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा. कीप प्रिपेयरिंग वेल. जल्दी मुलाकात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, एक और इंपॉर्टेंट रिवीजन सेशन के साथ. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय बाय एंड टेक केयर. गॉड ब्लेस यू ऑल.